महान सम्राट विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान पूजती थी। उनका राज्य संपन्न था, लेकिन उनके जीवन में एक अंधेरा छुपा था। छोटी रानी, जिसे वे दिल से प्रेम करते थे, वह उनके प्रति निष्ठावान नहीं थी। एक दिन महल में खबर आई कि एक महिला चिता में जलकर राख हो गई। यह सुनकर विक्रमादित्य को एक अजीब बेचैनी हुई। वह महिला अपने अंतिम शब्दों में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज धुएं में घुल गई। यह रहस्य उनके मन में गूंजता रहा और इसी चिंता में उन्होंने अपनी छोटी रानी पर नजर रखना शुरू किया। एक रात जब विक्रमादित्य अपनी शैया पर थे, उन्होंने देखा कि छोटी रानी चुपचाप उठी और गुप्त मार्ग से महल के बाहर निकल गई। यह देख विक्रमादित्य को संदेह हुआ और वे दबे पांव उसका पीछा करने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद छोटी रानी एक साधु की कुटिया में प्रवेश कर गई। कुछ ही क्षणों में साधु भी अंदर गया। जिज्ञासावश विक्रमादित्य कुटिया के अंदर झांकने लगे और जो उन्होंने देखा उससे उनका खून खौल उठा। छोटी रानी और साधु आपत्तिजनक स्थिति में थे। विश्वासघात का यह घिनौना दृश्य देखकर विक्रमादित्य के भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने छोटी रानी को दिल से चाहा था, उसकी हर इच्छा पूरी की थी, लेकिन वह उनके प्रेम और विश्वास को रौंदकर किसी और की हो गई थी। क्रोध की ज्वाला में जलते हुए विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींच ली। उनकी रक्त रंजित आंखें आग उगल रही थीं। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने पहले साधु पर वार किया और फिर छोटी रानी को भी मौत के घाट उतार दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रक्त से सनी तलवार उनके हाथ में थी और उनके मन में उथल पुथल। क्या उन्होंने सही किया? क्या यह न्याय था या उनकी भावनाओं की कमजोरी? महल लौटते समय विक्रमादित्य के मन में अजीब उथल पुथल थी। वह सोच रहे थे कि क्या उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा की या यह उनका अधर्म था। एक राजा के रूप में उन्हें अपनी भावनाओं से परे न्याय की राह पर चलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्रोध में बहकर अपने हाथ रक्त से रंग लिए। अगली सुबह उन्होंने अपने दरबार में इस घटना को स्वीकार किया और निर्णय लिया कि अब से न्याय केवल तर्क और नियमों के आधार पर होगा, न कि भावनाओं के आवेग में बहकर। यह घटना उनके जीवन की सबसे कड़वी सीख बन गई। समय बीतता गया, लेकिन इस घटना ने विक्रमादित्य को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपनी प्रजा के हित में और अधिक कठोर लेकिन न्यायसंगत निर्णय लेने शुरू कर दिए। वे हर मामले को निष्पक्षता और कानून के आधार पर सुलझाने लगे। उनके शासनकाल में अपराध की घटनाएं कम हो गई और उनका नाम इतिहास में एक आदर्श न्यायप्रिय राजा के रूप में दर्ज हो गया। हालांकि जब भी वे अकेले होते, उनकी आंखों के सामने वह रात आ जाती जब उन्होंने अपने हाथों से छोटी रानी और साधु को मार डाला था। यह पछतावा उनके हृदय में सदा जीवित रहा। उन्होंने इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए कई यज्ञ और तप किए, लेकिन अंततः वे इस सच्चाई को स्वीकार कर पाए कि एक शासक के लिए सबसे कठिन लड़ाई अपने हृदय और बुद्धि के बीच की होती है। क्या विक्रमादित्य ने सही किया या गलत, यह निर्णय इतिहास और न्याय के मापदंडों पर निर्भर करता है, लेकिन एक राजा के लिए सबसे कठिन युद्ध अपने भीतर की भावनाओं से होता है। ऐसी और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।